हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आप सभी का आज हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम हमारा विषय हमारा देश हमारी धरोहर के अंतर्गत आज भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में जानेंगे, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और लंबी नदी है एवं भारत की चार सबसे बड़ी लंबी नदियों में से एक है, जो कि भारत और बांग्लादेश में मिलकर करीब 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नदी उत्तराखंड से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ और घने आबादी वाले देश क्षेत्रों से होकर बहती है। पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से हुआ है। क्योंकि इसका उद्गम स्थल हिमनाथ हिमालय है, इसलिए इसे हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है और माता पार्वती की बड़ी बहन के रूप में भी जाना जाता है। गंगोत्री हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यहाँ गंगा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर यमुना, कोसी, गंडक, महानंदा, करनाली और घाघरा जैसी कई नदियों से मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की खास ताकत होती है। इसका पानी महीनों तक संग्रह करने पर भी कभी खराब नहीं होता, इसलिए हिंदू धर्म संबंधित सभी कार्यों में गंगा जल पानी का इस्तेमाल करते हैं। गंगा नदी नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश जैसे देशों में बहती है। भारत में वह प्रमुखतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में बहती है। गंगा नदी जिन शहरों में प्रमुखता बहती है उनमें हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, राजशाही प्रमुख राज्य शहर हैं। गंगा नदी की लंबाई 2704 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। इसे स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी की उत्पत्ति के विषय में एक से रोचक कथा प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु राजा बलि के पास दान मांगने गए और दान में 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने पहले पग में पूरी धरती नाप ली थी। जब उन्होंने दूसरे पग में पूरा आकाश नापने के लिए अपना पांव उठाया, तो ब्रह्मा जी ने आकाश में उनके विशाल पांव को धोकर उस जल को एक कमंडल में इकट्ठा कर लिया। उसी जल को गंगा के नाम दिया गया, इसलिए गंगा जी को ब्रह्मा जी की पुत्री कहकर भी संबोधित किया जाता है। गंगा मैया को धरती पर आने की एक पौराणिक कथा है, जो राजा सागर से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में भारत में कई शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उन्हीं में से एक थे राजा सागर, जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार और शक्तिशाली बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसके लिए घोड़ा पूजा और यज्ञ कराकर उसका घोड़ा छोड़ दिया, जिससे इंद्र देवता को ये चिंता सताने लगी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर गया तो स्वर्ग राजा सागर का हो जाएगा और महाशक्तिशाली राजा सागर से युद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। जिसके भय से इंद्र देवता वेश बदलकर उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में उस समय बांध दिया, जब वे गहरे ध्यान में थे। जब राजा सागर को ये बात पता चली कि उनका अश्वमेध का घोड़ा किसी ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को क्रोध में आकर उसकी खोज में भेज दिया। राजा के आदेश को सुनकर सभी पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। उनकी खोज कपिल मुनि के आश्रम में जाकर समाप्त हुई, जहां उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुराकर अपने आश्रम में बांध लिया है। ये सोचकर वे आश्रम में प्रवेश कर गए और वहाँ पे शोरगुल सुनकर कपिल मुनि का ध्यान टूट गया और उनकी ध्यान भंग हो गया और वे होश में आ गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पे राजकुमार उन पे आरोप लगा रहे थे कि आपने ये घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि ने उनके आरोप सुनकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन सभी 60,000 पुत्रों को उन्होंने अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। क्योंकि उनका पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तो वे प्रेत योनि में वहाँ भटकने लगे और उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। कई पीढ़ियां गुजर गईं इस प्रयास में कि उनको मुक्ति मिल जाए, परंतु वह असफल रहीं। उन्हीं के कुल में एक
राजा हुए राजा भागीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि वे धरती पर पृथ्वी गंगा जी को ले जा सकते हैं। उन्हीं के जल से उनका राजकुमारों का उद्धार संभव है। परंतु गंगा नदी एक बहुत ही तीव्र गति से बहने वाली नदी थी, तो उनका जो तीव्र वेग था वो धरती सहन नहीं कर पाती। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर भागीरथ जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करें, जिससे उनका वेग थोड़ा कम हो जाए, शांत हो जाए और वे धरती पर उनकी जटाओं से एक धारा के रूप में बह सकें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण किया। उन्हीं में से एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, जो भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां पर वो राजकुमार की भस्म पड़ी हुई थी। उसके जैसे ही उनका जल उन भस्म को स्पर्श किया, उन सभी राजकुमारों का उद्धार हो गया। इसलिए उनको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका धरती पर आगमन भागीरथ के द्वारा हुआ था। उनका धरती पे आगमन के पश्चात उनका विवाह राजा शांतनु जी से हुआ था। राजा शांतनु जी जब एक बार उनके किनारे पर पहुँचे टहलते हुए, तो वह उनके रूप पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वह उनसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि वह क्या और क्यों कर रही हैं। उनके 6-7 पुत्र हुए। उन्होंने उन 7 पुत्रों को लेकर जन्म के पश्चात ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वें पुत्र के साथ भी वह ऐसा ही करने लगीं, तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उनसे प्रश्न किया कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजा, ये सारे पुत्र पिछले जन्म के देवता थे। उनको श्राप मिला हुआ था कि अगर वो जीवित रहेंगे तो उनको जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैं उनके उद्धार के लिए उनको जन्म देने के पश्चात उनको मार रही थी। लेकिन आपने उनको मुझे रोक कर, मुझसे प्रश्न कर मुझे ऐसा करने से रोक लिया। अब आप इस पुत्र को रख लीजिए, क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपके साथ अब यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह राजा शांतनु को छोड़ के वहाँ से चली गई। वही पुत्र भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं और उनका वर्णन आपको, पूरा विस्तृत वर्णन आपको महाभारत ग्रंथ में मिलेगा। आप उससे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी का ऑक्सीजन लेवल अन्य नदियों से 25% ज़्यादा है। इलाहाबाद के प्रयागराज में गंगा नदी का संगम यमुना नदी के साथ होता है। ये नदियों हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के मुहाने पर बना सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये दुनिया की 5वें सबसे प्रदूषित नदी के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ हिंदू मान्यता के अनुसार अन्य धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं इसके नदी के किनारे पर, और इसमें सभी हिंदुओं के शवों की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, उनकी भस्म को प्रवाहित किया जाता है, ये सोचकर कि उनकी आत्मा का भी उद्धार गंगा नदी के जल के स्पर्श से हो जाएगा। कई लोग तो गंगा नदी के अंदर ही हिंदू शव को प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण गंगा नदी में काफ़ी प्रदूषण होता है। इसलिए इसको दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है, जिसमें हिंदू गंगा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं और वहाँ गंगा नदी में स्नान करते हैं। यह साधारणतः 3 साल में एक बार आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है, और पूर्ण कुंभ मेला हम 12 साल में एक बार उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, और हरिद्वार पर मनाया जाता है। महाकुंभ मेला जो 12 या 144 साल में एक बार आता है, उसे इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश के कोने कोने से सभी साधु भगवे वस्त्र धारण कर आते हैं। साथ ही नागा सन्यासी भी आते हैं। नागा साधुओं की एक विशेषता होती है, वे अपने शरीर पर किसी प्रकार के वस्त्र को धारण नहीं करते हैं।
भारत के लोग गंगा नदी के जल को घर में जमा करके रखते हैं, वे पवित्र कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं। ये सभी तथ्य हमें जो पता थे गंगा नदी के बारे में, वो सब हमने आपको आज बताए। आपको ये बातें जानकर कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को ऐसे ही आगे अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।